हालेलुया। अपने हाथों को उठाऊं, विश्वास करो, बीज जेब में नहीं पाने बेवकूफ दान में डाल जाके। आइए सब अपने हाथों को उठाऊं जिन्होंने बीज बोए, आज से आपका बीज डबल होगा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा, जो लोग इस समय मेरे पिता मध्य प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, इस समय परमेश्वर महाराष्ट्र से, पवित्र आत्मा जी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, न्यूजीलैंड, दुबई से, सिंगापुर से, मॉरिशस से, हांगकांग से, पवित्र आत्मा जहां से भी परमेश्वर इस मिस्ट्री के लिए बीज बो रहे हैं, परमेश्वर तेरे राज्य के लिए जो लेकर आए हैं परमेश्वर, पवित्र आत्मा आज से पवित्र आत्मा जी इनका पैसा, इनके ऊपर अनॉइंटिंग तेरी डबल हो कराने पाए, नुकसान कराने वाले दूत निकल जाए इनके घर से, आमीन। डिले कराने वाले नरक के दूत भाग जाए यहाँ से, आमीन। बीमार कराने वाला शैतान निकले आज से आपके घर से, आमीन। पवित्र आत्मा जी आज से इनका फाइनेंस मल्टीप्लाई हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो कि मेरा परमेश्वर मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है, बोलो आमीन। प्रभु जी, जो तेरे वचन को, तेरे कलाम को सुन रहे हैं, इनके घरों में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल आए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्या कोई स्माइल दे सकता है मेरे प्रभु को आज? ऐसे नहीं, ऐसे दांत दिखाओ, 32 दांत, सारे बोलो हा हा हा। कैमरामैन हा हा हा, मुंह खोल के बोलो हा हा हा। ना 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 ना, हंस के दिखाओ जोर से। हालेलुया। जो लोग मुस्कुरा रहे हैं डिप्रेशन भाग गया। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, एक दिन मैंने प्रैक्टिस किया, मैंने एक दिन, अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे बोलो, आज प्रभु मैं तुझे प्यार करता हूं। जितने प्यार करते हैं फ्लाइंग किस दे दो आज प्रभु को, नीचे नहीं ऊपर, बोलो जीसस लव यू। चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, ये ले एक और फ्लाइंग किस, बोलो हालेलुया। ऐसा प्रेम करो परमेश्वर के साथ, अगर कर सकते हो बच्चों की तरह प्रेम करके दिखाओ। मैं कह रहा हूं भूतड़ियां भाग जाएंगी आपके घर में से आज, बोलो हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं? अरे हाँ कि ना? बड़े बाल वाले, छोटे बाल वाले सब बताएं हाँ कि ना? समझ में आ रहा है? तो आज गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आइए हम पवित्र आत्मा के कलाम में जाएंगे। जितने लोग वचन को सुनना चाहते हैं जोर से तारीफ कर दो एक बार परमेश्वर की। क्या वो कोई मेरे प्रभु के लिए चिल्ला के तारीफ कर सकता है? सीटी बजा के कर सकता है? क्या हालेलुया। बस मैं कह रहा हूं, जब आपका शोर सुनाई नहीं देता, जो गूंगे वो ऐसे बजाते हैं बोलो जोर से, बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं हालेलुया बोलने वालों को आज एनर्जी मिलेगी। विश्वास करना है, जो सोए हुए हैं वो जाग जाएंगे आज रात, बोलो हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सुनते कलाम को। पवित्र आत्मा जी आज के वचन को पढ़े जाने पर इनके घरों में 100 गुना बरकत आए यीशु मसीह के नाम में। तो पढ़ेंगे, जो पढ़ेगा उसके घर बरकत आएगी, जो सुनेगा उसके घर बरकत आएगी। हाँ पास्टर सपना तू ले सारी बरकत जल्दी से। भजन संहिता 34 का 5। आज पूरी दुनिया के लोग अपनी जान पहचान बनाते फिरते हैं। कितने लोग अपनी जान पहचान बनाते फिरते हैं पूरे समाज में। और हो सकता है आज आप एमएलए के साथ, राष्ट्रपति के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, बड़े अमीर लोगों के साथ अपना रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। बहुत लोग अपनी जान पहचान बनाते फिरते हैं। बहुत सारे लोग अपनी पहचान बताते हैं। हेलो हेलो मेरी दुकान इधर है, नकोदर चौक पर आ जाना। पहचान बताते हैं, हटाकर करे के इंसान के ऊपर लगाता है, अपनी नजर उसके ऊपर लगाता है, उसका मुंह काला हो सकता है। लेकिन भजन संहिता 34 के 5 में क्या लिखा? कह रहा जितनों ने मेरे ऊपर दृष्टि पाई, जितनों ने, यहाँ पर लिखा जिन्होंने उसकी ओर ताका, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि पाई, कह रहा ज्योति पाई, कह रहा उनका मुंह काला ना होगा। हालेलुया। कह रहा उनका मुंह काला ना होने पाया।
मैं कह रहा हूं शैतान आपका मुंह काला करने की कोशिश करता है, कितनी बार आपको गवाहियां खराब करने की कोशिश करता है, लेकिन पवित्र आत्मा का कलाम है कह रहा जितने आज परमेश्वर पर भरोसा रख कर जाएंगे, याद रखना मसीह में आना कह रहा आसान नहीं है, मसीह में चलना आसान नहीं है। अगर आप भरोसा रखते हैं तो याद रखना ये आसान है मेरे परमेश्वर के लिए। एक का भी मुंह काला नहीं होने देगा, नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। आज रात गवाही बनाकर छोड़ेगा तुम्हारी। गुड न्यूज आएगी, आमीन बोलने वाले, चिल्लाने वालों की हालेलुया बोलकर। हालेलुया। लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, आप छुटकारे को पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप विश्वास करते हैं मेरी बात पर? कह रहा ये प्रभु का कलाम है, बोलता है कह रहा उसने मुझसे कहा जा इन्हें कह दे प्रोफेट बजिंदर कह रहा कि एक का भी मुंह काला ना होगा। आमीन। क्या कितने लोग चंगा होना चाहते हैं आज? आप अगर चंगा होना चाहते हैं तो आपको अपनी आइडेंटिटी अपनी पहचान देनी है आज परमेश्वर को। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं? आज का हमारा टॉपिक है, देखो आपकी पहचान क्या है, आपकी पहचान क्या है, व्हाट इज योर आइडेंटिटी। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को पूछो आपकी पहचान क्या है। एक आदमी जब प्रधानमंत्री से मिलने जाता है तो उसी समय पूछता है आपकी पहचान क्या है। किसी बड़ी कंपनी में, बड़ी फैक्ट्री में जब आप अंदर घुसने लगते हैं तो आपको गार्ड रोक देता है, कहता है हेलो कहाँ जा रहा है, रोकते हैं कि नहीं? जज की कोठी में कभी जाओ तो गार्ड वहां पर रोकता है, कह रहा है कि क्या करने जा रहे हो, क्यों जा रहे हो अंदर, क्या बात है, ओए वॉलंटियर, ओए। सारे बोलो हालेलुया। कह रहे हैं कि जब आप किसी फैक्ट्री में जाते हैं तो उसी समय आपको रोक देते हैं, क्यों रोक देते हैं? कह रहे हैं पहले अपनी पहचान बताओ, क्या बात है। हालेलुया। क्या पहचान है? बड़ी कंपनियों में आई कार्ड दिखाया जाता है, हेलो मैनू नहीं रोक सकता तू, मैं थे क्लर्क है गया क्लर्क। फिर वो कहता है ठीक है जा तू अंदर जा, मैं पोस्टमैन हूँ जा तू, मैं बैंक मैनेजर हूँ जा तू, मैं ये हूँ जा तू भी जा। फैक्ट्री में तरह तरह के लोग पोस्ट पर काम करते हैं कि नहीं? मैं पानी पिलाने वाला हूँ, मैं झाड़ू लगाने वाला हूँ, मैं स्वीपर हूँ, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। वो कहते हैं जाओ कंपनी में, लेकिन याद रखना स्वर्ग में भी ऐसी आइडेंटिटी आपकी देखी जाएगी। हालेलुया। हो सकता है कह रहा है कि आज आप यहाँ से बाइबल लेकर जा रहे हैं, कह रहे हैं हेलो मेरे कल बाइबल है, चल बाहर चल, सुन रहे हैं कि नहीं? आपको बिठा देंगे, लेकिन आपके कैरेक्टर की आइडेंटिटी देखी जाएगी। अगर आज आपके स्वभाव में, कैरेक्टर में कह रहा है कि आपने अपनी आइडेंटिटी दिखाई है परमेश्वर को, कह रहा है कि 3 बातें अपनी याद रखना। कह रहा है कि अपने अंदर कह रहा है परमेश्वर को सबसे पहले वो 3 पॉइंट्स मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कि आपको दिखाना है, कह रहा आपको बताना है आज 3 बातों में। कह रहा है जो मसीह का नाम लेते शर्माता नहीं है। हालेलुया। ये है आपकी पहली आइडेंटिटी। बोलो हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कह रहे हैं कि जो मेरा धरती पर इनकार करेगा मैं उसका स्वर्ग में इनकार करूंगा कि मैं उसको नहीं जानता। आजकल के विश्वासी सिर्फ बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन लोगों से बोलते हुए शर्माते हैं, बताते नहीं है उनको कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। कह रहे हैं कि आपकी सबसे पहली आइडेंटिटी है कि मैं मसीह में हूँ, मैं मसीह का हूँ, मैं मसीह में हूँ, मैं मसीह का हूँ, मैं मसीह में हूँ, मैं मसीह का हूँ, मैं चेला हूँ यीशु का। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा अगर आपने अपनी आइडेंटिटी दी है सुबह उठकर, परमेश्वर मैं सुबह उठकर ऐसे नहीं बोलता हेलो पापा मैं बजिंदर सिंह, नहीं तो मुझे चंट पहनी थी। समझ रहे हैं कि नहीं? सुबह उठता हूं मैं बोलता हूं परमेश्वर मैं तेरा दास प्रोफेट बजिंदर आवाज लगा रहा हूं तुझे सुबह उठकर। हालेलुया। अपनी आइडेंटिटी दो कि परमेश्वर मैं तेरा मसीह बच्चा, मैं विश्वासी, मैं समय परमेश्वर तुझे पुकार रहा हूं। पवित्र आत्मा आपकी आइडेंटिटी देखना चाहता है, आपकी पहचान क्या है। आप दुनिया को जब तक अपनी पहचान नहीं बताते आप कौन हो, जब आप गवाही देते हैं तब आप अपनी पहचान बताते हैं, जब आप सुसमाचार सुनाते हैं लोगों को तब अपनी पहचान बताते हैं। याद रखना अगर आपने ये बात अपने दिमाग में डाल ली, आज रात के बाद मैं कह रहा हूं एक एंजल आपकी पहचान बड़े बड़े लोगों से कराएंगे यीशु मसीह के नाम में। बड़ी बड़ी कंपनी में कराएंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में कराएंगे। आपको कार्ड बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई पंपलेट बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेलो मेरी दुकान इधर है, मेरी फैक्ट्री इधर है। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर फेमस करने के लिए एंजल भेजेगा आपको। आपका बिजनेस बढ़ेगा आज रात के बाद, आपकी
आपकी दुकान बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के कलाम को फेमस किया है, आपने परमेश्वर के कामों को फेमस किया है। कह रहा मेरी इच्छा ये है, जैसी इच्छा मेरी स्वर्ग में पूरी होती है, अगर पृथ्वी पर एक बंदे ने भी कर दी, कह रहा उसके घराने को मिराकल करके दिखाऊंगा आज। यस आमीन। अंदर डाल के जाना ये बात, अंदर डालकर कि मैं मसीह में शर्माऊंगा नहीं। दिखा स्क्रीन पर, कह रहा मैं मसीह में, अपने पड़ोसी को बोलो मैं शर्माऊंगा नहीं। जो हिम्मत नहीं हारता। कह रहा तीसरा, जो भरोसा रखता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज कितने लोग चंगा होना चाहते हैं? कह रहा वो पूछ रहा है, आज एंजल भी पूछ रहे हैं यहाँ पर आकर। कह रहा आपकी आइडेंटिटी क्या है? अगर आप चंगे होने चाहते हैं तो उसी समय एक स्वर्गदूत आज रात आपके पास आएगा, आपको चेक करेगा, आपसे पूछेगा कि मैं चेक करने के लिए भेजा जाता है एक स्वर्गदूत कि इनमें से कौन है जो गवर्नमेंट जॉब के लायक है, कौन है जो हीलिंग लेने के लायक है। एंजल यहाँ पर घूम रहे हैं इस पंडाल में, जो हालेलुया बोल रहे हैं, चेक कर रहे हैं, जो वचन को ध्यान से सुन रहे हैं, जो अमल कर रहे हैं, आज फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं अपनी पहचान ऐसे नहीं बनाऊंगा कि मैं टूथ ब्रश करके आया हूं, मैं चाय पी के आया हूं, मैं फेयर एंड लवली लगा कर आई हूं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। कह रहा कि आज आपको विश्वास करना है, परमेश्वर ने कहा एक का भी मुंह काला नहीं होगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिला के बताओ, औरतें खासकर बोलो एक दूसरे को, क्या फेयर एंड लवली लगा कर नहीं आना, तेरा मुंह काला नहीं होगा। मिला परमेश्वर का वचन के नहीं? कह रहे बोलो बहने एक दूसरे को, आज फेयर एंड लवली लगा के नहीं आना, तेरा मुंह काला नहीं होगा। याद रखना, कोई फेयर एंड लवली लगानी ना पड़ेगी, क्योंकि आसमान के खुदा का वायदा है, जो उसका फे मानते हैं, एक का भी मुंह काला नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, एक की भी गवाही खराब नहीं होने दूंगा। आमीन। कह रहा विश्वास करना है। लेकिन अगर आज जो शर्माता नहीं है, कह रहा पहचान बना कर रखता है, अपनी आइडेंटिटी सुबह उठकर परमेश्वर को देता है, प्रार्थना करता है। कह रहा है आपको नहीं पता, आपके आगे पीछे एंजल घूमते हैं, आपको चेक करने के लिए घूमते हैं। तुमने कितनी बार, कह रहा है कि झूठ बोला है, तुमने कितनी बार, आपकी एक एक डायरी भरी पड़ी है। बाइबल में प्रकाशित वाक्य में एक जगह पर लिखा कि परमेश्वर के सामने एक पुस्तक खोली गई। हालेलुया। आप पढ़ो, प्रकाशित वाक्य है, वहां पर पुस्तक खोली गई। ये नहीं कि तुमने कितनी बार किसका मजाक उड़ाया। कह रहा वहां पर ये लिखा है, आपके कर्मों का हिसाब है वहां पर। अगर आप अपने कर्म में सुधार करें, आज रात एक मिराकल करा होगा, और आपका जो मुंह काला किसी ने किया है, आपकी गवाही खराब हुई है, आज रात परमेश्वर एक नई गवाही और ठहराएगा आपके ऊपर। आमीन। आमीन बोलने वाले आजाद होंगे आज। आमीन। हालेलुया बोलने वाले नई गवाही देखे। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं नई गवाही देखने के लिए? यस। हो सकता है आपने अपनी पहचान बनाई हो। इस संसार के अंदर बहुत सारे लोग अपनी जान पहचान बनाते हैं। कैसे? हो सकता है आपने बड़ी, आप वेट लिफ्टर हो, एक अच्छे वेट लिफ्टर हो, अच्छे बॉक्सर हो, अच्छे एक ऑफिसर हो, टीचर हो, आप बड़े अच्छे किसान हो, लेकिन फिर भी परेशान हो। उन मुसीबतों ने आपको घेरा हो चारों तरफ, लेकिन आप बार बार इंतजार कर रहे हो। आप डॉक्टर से पहचान बना रहे हो, फोन लगा रहे हो, सिफारिश कर रहे हो, क्योंकि आपको मुसीबतों ने घेर रखा है। लेकिन अगर आज यहाँ पर कोई ऐसा जन बैठा है, कोई मुसीबतों से घिरा हुआ है, तो खुदा से आज मैं आपकी पहचान करा कर जाऊंगा। आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा जा इनको खुशखबरी दे दे, आज गुड न्यूज दे दे। जितने मेरे साथ पहचान बनाएंगे, कलाम को सुनेंगे, कह रहा है कि उनके घर में, कह रहा है कि परेशानियों का एंड होगा, आज एंड होगा। आमीन। विश्वास करना है। एंड होता नहीं है, एंड करना पड़ता है। हालेलुया। एंड होता नहीं है, करना पड़ता है। एक नाटक खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। बच्चे को बोलो, मम्मी बोलती है बेटे, बच्चा बोलता है मम्मी बस ये आखिरी नाटक रह गया, एंड के बाद बंद कर दूंगा टीवी। लेकिन वो एंड नहीं होता, दूसरा नाटक स्टार्ट हो जाता है, लेकिन टीवी बंद करना पड़ता है। हालेलुया। आपको बिलीव करना है। कह रहा यहाँ पर यायर, कह रहा बड़ा नाम है, बड़ा पैसा है। बाइबल में एक जिक्र है कि यायर नाम के एक व्यक्ति का, वो आराधनालयों का सरदार है, और बड़ा नाम है उसका, बड़ा पैसा है, बड़ी शोहरत है। लेकिन एक दिन कह रहा है कि उसकी लड़की मरने पर बीमार हो जाती है, और मरने पर है, और उसी समय उसके रिश्तेदार बताते हैं कि लड़की तो तेरी मरने पर है। लेकिन वो जगह जगह जाता है, लेकिन कोई इलाज उसे नहीं मिलता। और उसी समय कोई उसके साथ यीशु मसीह की जान पहचान कराता है। वो बताता है, करे कि यहाँ पर यीशु मसीह नासरी आया हुआ है इस गांव में, अगर तू वहां पर चला गया और उसी समय अगर यीशु की नजर तेरे ऊपर पड़ गई, अगर तेरी जान पहचान उसके साथ हो गई, तो तेरी लड़की बच जाएगी।
और जिसमें बड़े पद को, बड़े नाम को, बड़ी शोहरत को भूल कर चला आया है यीशु के चरणों में और कह रहा है, मरकुस में बोलता है 5वें अध्याय में, कह रहा परमेश्वर, कह रहा मेरी एक ही लड़की है, वो भी मरने पर है, क्या तू मेरे साथ घर चलेगा, मेरी लड़की पर हाथ रखेगा, चलेगा। और जिसमें चल पड़ता है यीशु मसीह उस लड़की को बचाने के लिए, उसके साथ बिना पूछे, उसकी जात पूछता नहीं है, उसके नाम को पूछता नहीं है, उसकी शोहरत को पूछता नहीं है, उसके बड़े पैसे को पूछता नहीं है। अरे आज आप कहीं से भी आए हैं, लेकिन अगर आज आप पहचान बना कर जाओगे, अगर आज आप पहचान बनाना चाहते हैं, यीशु मसीह को आपके पैसे की जरूरत नहीं है, वो आपके साथ आपके नाम को, आपके पैसे को, आपकी शोहरत को, आपकी जात को पूछने के लिए नहीं आया, वो तो सिर्फ उन लोगों को ढूंढने आया है जो आज अपनी आइडेंटिटी देकर जाएंगे आज परमेश्वर की, जो आज शर्माएंगे नहीं। लोगों ने यायर को रोका, उसके रिश्तेदारों ने रोका, उन्होंने कहा अरे क्या कर रहा है तू यायर, अरे तू किस में से आया है, किस धर्म में से आया है, कौन है तू, सोच और विचार कर यायर, कौन है तू, अरे क्या कर रहा, कह रहा इसके साथ चल पड़ा, गुरु को दुख देने से क्या फायदा, मत कह रहा मत जा, कह रहा कि हम तुझे बता रहे हैं तेरी लड़की तो मर गई है, अब डॉक्टर को दुख देने से क्या फायदा, वैद्य को घर ले जाने से क्या फायदा, अब कह रहा इस बाबे को, इस यीशु को, इस गुरु को क्या फायदा, घर ले जाने के लिए क्या फायदा। उसी समय अनसुनी कर दे इनकी आवाज को, यीशु मसीह उसकी ओर इशारा करता है और उसको इशारा करके बोलता है, अनसुनी कर दिया यीशु मसीह ने उनकी आवाज को और उसी समय चुप करा दिया यायर को। और यायर बोलता है, कह मैंने तो आज तक कह अपने रिश्तेदारों से जान पहचान बनाया, दोस्तों से जान पहचान बनाया, डॉक्टर से जान पहचान बनाया, कह पेड़ों पत्थरों से जान पहचान बनाया होगा, लेकिन कह आज तो मैं यीशु के साथ अपनी जान पहचान बनाऊंगा, आज तो यीशु के कहने पर चलूंगा, आज किसी और के कहने पर नहीं, आज तो मैं तुम्हारी अनसुनी करूंगा। कह मैं आज तक अपने रिश्तेदारों की, परिवारों की सुनता आया, लेकिन आज कह मैं सिर्फ यीशु की सुनूंगा, तुम्हारी अनसुनी करूंगा, आज तो मैं यीशु की सुनकर जाऊंगा। और उसने उसी समय चल पड़ता है यीशु के साथ और उसी समय यीशु मसीह देखता है कि इसकी तो कह रहा इसके विश्वास को यीशु मसीह ने देख लिया है और चल पड़ता है यीशु मसीह उसके साथ। क्यों चल पड़ा यीशु मसीह उसके साथ? क्योंकि यीशु मसीह के साथ कह रहा उसने जान पहचान बना ली है, उसके स्वभाव ने, उसके विश्वास ने, उसके अंदर की दिलेरी ने यीशु मसीह को मजबूर कर दिया है उसके साथ घर चलने के लिए। आज हो सकता है आज आप कहीं से भी आए हो, लेकिन हो सकता है आपके विचारों में आपके अपने मना करते हो यहाँ आने से, लेकिन परमेश्वर आपको कह रहा है जिसके अंदर मैंने देखा शर्म नहीं है, अगर आज आप शर्म उतार कर आएंगे, याद रखना मैं कह रहा हूं परमेश्वर स्वर्ग से शर्म उतार कर आएगा, सबके सामने आपके बीच में बादलों पर आएगा नगाड़े के साथ, इस छोर से उस छोर तक विश्वासियों को इकट्ठा करेगा और कह रहा है गवाह ठहरोगे, तुम गवाह ठहरोगे। कह रहा है कि याद रखना शर्माना नहीं, कह रहा शर्म कर रहा था यायर, लेकिन शर्म उतार कर आया अपनी। लोगों ने रोका उसको, लेकिन बोलता आज लोगों के रोकने से रुकने वाला नहीं हूं। और इसी समय जब गया विश्वास दिखाया उसने, यही 3 काम उसने अपनी जिंदगी के अंदर किए, वो शर्माया नहीं। उसने कहा मैं तो यीशु को अपने घर लेकर आया हूं। आज आप घर जाते हैं लेकिन आप बताते हुए शर्माते हैं, जो शर्माते हैं उनके लिए यीशु मसीह के स्वर्गदूत शर्म करते हैं। याद रखना, इसलिए हीलिंग आपको जल्दी से नहीं मिलती है। जितने लोग आज अपने पति को बताते हुए, अपनी पत्नी को, अपने परिवार को बताते हुए शर्माते हैं या रिश्तेदारों को शर्माते हैं, मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह ऐसे लोगों के बीच में नहीं चलता। याद रखना, अगर चलाना है खुलकर चलाओ। मैं कह रहा हूं घूंघट में मत लेकर जाओ, यीशु मसीह को बुटके में मत लेकर जाओ। बुर्का उठा दे, आज पर्दा उठा दे, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो पर्दा उठा दे आज, और चकना के नहीं चकना। अगर किसी की नई शादी हो और वो घूंघट ना उठाए तो क्या होगा भाई साहब? पति कहे घूंघट उठा और वो कहे नहीं मेरी मां ने मना किया है, घूंघट उठा नहीं मेरे प्यो ने मना किया है, घूंघट उठा नहीं मेरे पड़ोसिया ने मना किया है, चल तेरी है हुई तैसी, चल जा फिर पर। दूजी दुल्हन तैयार है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? यीशु कौन है? दूल्हा है। तुम कौन हो? दुल्हन हो। लेकिन पर्दे वाली दुल्हन नहीं चाहिए यीशु मसीह को। यीशु मसीह को ऐसी दुल्हन चाहिए जो घूंघट उठा कर आएंगी आज। हालेलुया, हालेलुया। अरे ये वाला घूंघट नहीं कर रहा हूं भाई साहब। मैं एक बार प्रचार करने चला गया राजस्थान में, ओ भाई साहब तंगी आ गया मैं तो।
दिखाइए चुन्नी, दिखा कैमरा इधर, 1 2 3 4 ऐसे बैठी। मैंने कहा देखो मेरी तरफ आज हीलिंग मिलेगी, आज यीशु देगा तो आज ही देगा। लेकिन भाई साहब घूंघट पर्दे में बैठी, पर्दा कर, पूरा कर, पर्दा, थोड़ा पर्दा कर, पर्दा। देखो मैंने कहा उठो, आज यीशु मसीह मिरेकल करेगा, खड़ी हो जाओ चारों। राजस्थान प्रचार करने गया, घूंघट में बैठी, घूंघट कर ले ढंग से कर। देखो इधर खड़ी हो उसके साथ, देखो चारों, मैं प्रचार कर रहा वहां पर। मैंने कहा यीशु मसीह आ चुका है तुम्हारे लिए, तुम्हारा सिर उठाएगा। और मैंने कहा ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ, मुंह ऊपर उठाओ, लेकिन नहीं उठा रही, करी घूंघट में। दुल्हन है ये, इन दुल्हनों का कोई फायदा नहीं है। संसार में ऐसे जरूर रखो कपड़ा, आपका रिवाज है, लेकिन आज कह रहे अपने अंदर से पर्दा उठा दो आज। आमीन। दुल्हन मत बनो आज, कह रहे कि ऐसी दुल्हन मत बनो जो शर्माए। एक ट्रक पर लिखा था, क्या लिखा था? जिसने करी शर्म उसके फूट गए करम। बोलो हालेलुया। बैठ जा नीचे। मैं कह रहा हूं कि आज विश्वास करना है। यहाँ पर यीशु मसीह यायर को कह रहा था, यायर ने कह रहा शर्म का पर्दा उठा दिया है और चला है यीशु के चरणों में। बड़े पद को, बड़े नाम को, बड़े पैसे को, बड़ी शोहरत को भूल कर चला आया है अपनी बच्ची के लिए यीशु के चरणों में। अरे हो सकता है तुम्हारे पास बड़ा पैसा हो, बड़ी शोहरत हो, बड़ा नाम हो, बड़ा पैसा कमाया हो, लेकिन आज आपके घर में अगर कोई बीमार है, आज पर्दा उठाकर भूल कर आज उन पैसे को छोड़कर बड़े जात को, बड़े नाम को भूल जाओ, उस नाम को, बड़े जात को, बड़े पैसे शोहरत को, और आज कर शर्म का पर्दा उतार कर चले आओ यीशु के चरणों में। आज जान पहचान बनने वाली है। आज आइडेंटिटी दे दो यीशु मसीह को, आज लोगों को आइडेंटिटी दे दो कि मैं यीशु मसीह का चेला हूं। याद रखना, कल यीशु मसीह लोगों के बीच में दीवार बनकर आपके दुश्मन के बीच में खड़ा होगा, आइडेंटिटी देगा। एक हफ्ते के अंदर एक गवाही बनाकर आपके बीच में स्वर्गदूत खड़े होंगे। आमीन। आप नई आइडेंटिटी दोगे, लोगों को नाप नहीं बताओगे क्या बना तेरा चर्च में जाने से। अगर आपने शर्म उतार दी है, मेरा परमेश्वर के स्वर्गदूत इस हफ्ते में आपको गवर्नमेंट जॉब की गवाही देकर आपके बीच में आपकी पहचान कराएंगे। लोगों के बीच में पहचान होगी आपकी। यस आमीन। आपको विश्वास करना है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं बता रहा हूं कि जब मैं प्रभु में आया, बहुत सारे लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, मेरे बारे में गलत बोलते थे कि तूने क्या कर लिया, तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, और तूने धर्म बदल लिया, तू कहां चला गया। मैंने कहा मेरा नाम आज भी वही है। लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन परीक्षाएं मेरे लाइफ में, लेकिन मैं अपनी आइडेंटिटी देता रहा। मैंने अपनी आइडेंटिटी दिया। मेरा मकान गिरा, मैंने कहा यीशु मेरे साथ है। मुझे घर से निकाला, मैंने कहा यीशु मेरे साथ है। मैं फिर भी बाइबल पढ़ता रहा, प्रार्थना करता रहा। मैं कह रहा हूं कि मैंने जहां चर्च लगाया वहां पर आग लग गया। पैसा इकट्ठा किया, डीलर को दिया जमीन लेने के लिए, जमीन लेकर भाग गया। दिमाग कहता था, विचार कहते थे कि लोग कहते थे कलीसिया के यीशु इसके साथ नहीं है लगता है, लेकिन मैं अड़ा रहा और खड़ा रहा। मैंने कहा परीक्षा आएंगी, लेकिन मैं अपनी पहचान देना नहीं छोड़ूंगा शैतान तुझे, कि मैं यीशु मसीह का जन हूं। तू मुझे जितना मर्जी गिरा, जितना मर्जी बीमार कर। उसके बाद मैं बीमार पड़ा। मैं कह रहा हूं मसीह में आया, पादरी नहीं था उस समय भी मैं बीमार पड़ा, हॉस्पिटल गया। डॉक्टर ने कहा, कह रहा कि तेरी बीमारी समझ में नहीं आती, लेकिन मैं 6 महीने चक्कर काटता रहा। लेकिन उस समय में एक बार सवाल करने का दिल करता था ऊपर वाले से कि मैं तेरे प्रभु, मैं तुझे जानता हूं, मैं तुझे पहचानता हूं, लेकिन क्या तू मुझे नहीं जानता। उस समय एक एंजल मेरे पास आया, कह रहा है कि परमेश्वर दुख में आपको जानना चाहता है, तुम परमेश्वर के जन हो कि नहीं हो। आप परीक्षाओं में परमेश्वर तुझे जानना चाहता है, कह रहा मुसीबतों में, कह रहा परमेश्वर तुझे जानना चाहता है। तू सही दुल्हन है कि भाग जाएगी। हालेलुया। मैं कह रहा हूं एक आदमी की शादी हुई मेरे पड़ोस में, और उसकी दुल्हन दूसरे दिन भाग गई। और प्रभु ने मुझे कहा जा पड़ोसी को पूछ क्या हुआ। मैंने कहा क्या रोला पड़ रहा है। कह रहे इसकी दुल्हन भाग गई है। हालेलुया। मैंने कहा अच्छा, यीशु मसीह मुझे रात को ड्रीम में दिखा रहा था कि तू मेरी दुल्हन है।
और मैं अपनी दुल्हन पर विश्वास करता हूं, लेकिन मेरी पहचान जब बनेगी जब दुल्हन अड़ी और खड़ी रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा हूं उसी समय मैंने पहचान बनाई यीशु मसीह के साथ, दुख में, बारिश में, आंधी में, तूफान में। पैसा नहीं था जेब में, 7 किलोमीटर पैदल जाता था चर्च में, चप्पल नहीं थी पैर में, नंगे पैर जाता था, लिफ्ट मांग कर जाता था टेम्पो वाले से। मैं कह रहा हूं कि आज पैसा नहीं था, दान डालने के लिए पादरी बोलता था दान डालो, नहीं तो उनके पीछे बैठाओ, जो नहीं डालता डांट मारता था। और यहाँ पादरी कुछ भी नहीं कहता, डांट मारता था, बोलता पीछे बैठा जो दान नहीं डालता। कह रहा पीछे बैठा इनको। मैंने कहा फर्क करते हो क्या? कह रहा फर्क नहीं कर रहा। कह रहा मैं चेक कर रहा हूं कौन यीशु से प्यार करते हैं। यीशु दान लेने के लिए बहाना नहीं देखता। मैंने उस दिन सीखा और मैंने कबाड़ा चुका। मैंने कबाड़ा चुककर दान डालने जाता था। मैंने अपनी आइडेंटिटी दी है कि मैं शराब की बोतलें खाली चुककर दान के लिए पैसे इकट्ठे करता हूं, टॉफी चॉकलेट खाने के लिए नहीं। मेरे परमेश्वर ने देखा है और एक दिन परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा बजिंदर मैंने तुझे देखा है, कह रहा आज के बाद पूरी दुनिया तुझे देखेगी। हालेलुया। हालेलुया। कि तू मेरा जन है, आमीन। तू मेरा प्रॉफिट है। आमीन। तू हाथ रखेगा लोगों के बैंक में ब्लेसिंग आएगी। यस, आमीन। तू हाथ रखेगा लोग मंडे से खड़े होंगे। आमीन। तू कहेगा लाइव में देखने वाले लोग आजाद हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। एक कभी मुंह काला नहीं होगा। आमीन। शर्माया नहीं भाई साहब। जाट फैमिली से, बड़ी जात में से निकल कर आया। लोगों ने कहा पंचायत लगी, अफसर लगे, जज के सामने खड़ा कर दिया, कोर्ट में खड़ा कर दिया। मैंने कहा मानता हूं तो मानता हूं यीशु मसीह को। आप समझ रहे हैं कि नहीं? विश्वास करता हूं। अगर आज आपको कहीं पे खड़ा कर दिया जाए, किसी के सामने पूछा जाए, आप इनकार करें, यीशु मसीह बोलता है मैं भी उसका इनकार कर दूंगा, मैं तुझे नहीं जानता। अगर आज अपनी पहचान बनानी है तो कह रहा है कि दुख उठाना पड़ता है। इसलिए बोलता है जो दुख उठाएगा वो मेरा चेला बन जाएगा। आज रात हालेलुया। लेकिन लोग बोलते हैं पापा मैं दुख नहीं उठा सकता। मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर ने कह रहा कि दुख उठाने के लिए नहीं बुलाया, दुखों से पार करने के लिए बुलाया है। आमीन। याद रखना, ये सिर्फ लिखा है उनके लिए, चेक करने के लिए, जो लोग पैसे के लिए, बाहर जाने के लिए, बस सिर्फ हल्ला मचाने के लिए, चेक करने के लिए आते हैं यीशु मसीह को। उनके लिए लिखा है दुख उठाने के बाद असली चेला बनता है। लेकिन याद रखना, मैं कह रहा हूं आपको दुख उठाने के लिए नहीं बुलाया, जो प्रार्थना करते हैं उनको दुखों से पार करने के लिए बुलाया है। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर है यहाँ पर। याद रखना, अगर आज आपकी किस्मत नहीं बदली, हालात नहीं बदले, आज रात आमीन बोलकर बदलने वाले हैं। आमीन। जो चिल्ला रहे हैं आज रात बदलने वाले हैं। सुबह उठकर अपनी पहचान बताओगे कि नहीं? यस। नहीं नहीं नहीं, कई लोग बताते हैं, कई लोग ऐसे बताते हैं, मोहल्ले में पूछते हैं हाँ जी चर्च जानते हो तुसी? धर्म बदल लिया। कौन कहता थानू? किथे जाते हो? ताजपुर? नहीं नहीं आप पता नकोदर जाते हैं। नकोदर है ना कोई पुराना? हालेलुया। मैं कह रहा हूं आप कहीं भी जाते हो, लेकिन आपको समझना है, कह रहा अगर यूं झुकी रहेगी गर्दन तो परमेश्वर ऐसे नहीं उठाएगा। क्योंकि आशीष को परमेश्वर एक हफ्ते के बाद चेक करेगा, और जब आपको आशीष देगा, इतनी ऊंची आशीष देगा, गर्दन उठाकर देखना पड़ेगा। हालेलुया। जितनी झुके हुए हाथ से उठेंगे चर्च। आमीन। विश्वास है कि नहीं? यस। लेकिन पहचान बनानी पड़ेगी। यीशु मसीह ने कहा कि जा चेक कर करा। पौलुस को चेक कर करा। शाऊल नाम का एक व्यक्ति था, सताता था लोगों को, और उसी समय कह रहा शाऊल के ऊपर यीशु मसीह को जब देखा, शाऊल ने अंधा हो गया क्योंकि उसके लोगों को सताता था। उसके बाद कह रहा कि वो यूं था, यूं, क्योंकि वो पहले लोगों के चेहरे यूं रखता था। एक पुलिस वाला था और बोलता था, मारता था, उनको पीटता था, जेल में डाल देता था। उसने कहा ये क्या कर रहा है? और उसने कहा, कह रहा कि लोग उसके सामने ऐसे गर्दन झुकाकर खड़े होते थे। मसीह को जानता है? नहीं, पीटता था उनको। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह उसको नजर आया, अब पौलुस की गर्दन ऐसे है। अपने घर में गया, रो रहा था 2 दिन से, बेचारा रो रहा है, लेकिन उसकी आवाज किसी के कानों में नहीं पड़ रही।
उसको समझ में आया, कह रहा जब तक मैं अपनी पहचान रो रो कर नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मोहल्ले को बताना नहीं चाहता था। पहले दिन नहीं रोया वो, मोहल्ले में नहीं बताया उसने किसी को कि मैं मसीह से प्यार करने लगा हूं, मेरे अंदर यीशु मसीह की किरण आ गई है, क्योंकि मैंने यीशु के दर्शन को देखा है। नहीं बताया उसने, दूसरे दिन भी नहीं बताया, लेकिन तीसरे दिन वो इतनी जोर जोर से चिल्लाया, रोया, मोहल्ला इकट्ठा हो गया। कहने लगा, अरे क्या हुआ? कह रहे वो शाऊल नाम का व्यक्ति अंधा हो गया है, जो लोगों को सताता था सबको बता दिया है उसने। इतनी जोर जोर से रोया, चिल्लाया, अपने पापों का पश्चाताप किया कि मैं रो इसलिए रहा हूं, मैं चिल्ला इसलिए रहा हूं कि मैं तुम्हारे साथ जान पहचान नहीं बना रहा हूं, आज तो मैं यीशु के साथ जान पहचान बना रहा हूं। आमीन। मेरी प्रार्थना है आज मेरी जान पहचान कराएंगी, आमीन। मैं इसलिए चिल्ला रहा हूं। और उसी समय एक एंजल 3 दिन पहले जब वो अंधा हुआ गली पर खड़ा था, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिला, लेकिन तीसरे दिन जब वो चिल्लाया, उसने कहा, अरे कोई यहाँ पर शाऊल नाम का एक व्यक्ति रहता है, वो गली किधर है? उसको कहा हमें नहीं पता वो गली किधर है। लेकिन जब वो चिल्लाया, लोगों ने कहा वो गली जिसमें वो चिल्ला रहा है, प्रार्थना कर रहा है, करा वो गली सीधी जाती है। हालेलुया। हालेलुया। लोगों ने एड्रेस दिया। याद रखना, आपका एड्रेस कर अपनी आइडेंटिटी देने का कोई फायदा नहीं है। चर्च में आयो, तमीज से आओ, तरीके से आओ। लाइव देख रहे हो, तरीके से देखो। आप यहाँ कर कहने की जरूरत नहीं है, हेलो पादरी, मैं इंग्लैंड से, मैं अमेरिका से आया हूँ, हेलो मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, आप कैसे भी हो। लेकिन अगर आप प्रार्थना योद्धा को कर आप कहेंगे मैं प्रार्थना योद्धा हूँ, ये आइडेंटिटी देकर जाना। आज रात एंजल आपके हालात बदलने वाले हैं। आमीन। करा मैं दुख उठाने वाला हूँ, 3 साल से तेरे चर्च में आ रहा हूँ, बोलो आप कहो। पवित्र आत्मा करा हालात बदलेंगे आज के बाद। यस आमीन। अगर आप हालात बदलवाना चाहते हैं, करा पौलुस की तरह जब तक नहीं चिल्लाओगे, मुंह नहीं खोलोगे, करे इस पादरी की भी प्रार्थना सुनाई नहीं देगी, याद रखना। लेकिन आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हेलो मैंने 1.5 लाख दान दिया था, मैंने 50 लाख दान दिया था, मैंने शर्ट दिया, पर्दे दिए। पवित्र आत्मा कह रहा है आपने जो किया है आइडेंटिटी मुझे दी है, कह रहा अगले हफ्ते मैं स्वर्गदूतों को तुम्हारी जान पहचान कराऊंगा। आमीन। कह रहा मैं तुम्हारे बिजनेस में जान पहचान कराऊंगा, मैं तुम्हारे मोहल्ले में जान पहचान कराऊंगा। एक लड़का था फॉरेन के अंदर, गेंद समझते हैं, एक गेंद होती है वहां पर फॉरेन के अंदर, एक गेम होती है, उसमें बॉल लेकर उसको पाले में जाकर ऐसे डालना पड़ता है, उससे खोज लेते हैं लोग। देखा आपने 10-12 लोग उससे बॉल खोजते रहते हैं, गेंद खोजते हैं, लेकिन अपनी बॉल को बचाकर वो ऐसे 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 और पाले में जाकर डाल देता है। बहुत सारे लोग खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक लड़का था मसीह में था, और उसी समय जब वो मसीह में था उसके माँ बाप मसीह में थे, और उसके बाद उस लड़के के साथ क्या हुआ, उसके माँ बाप का तलाक हो गया और वो लड़का अकेला रह गया। और वो लड़का अकेला, लेकिन उसने एक फैसला लिया, मैं अपने जीवन में कुछ करके दिखाऊंगा, कोई मेरे साथ है या नहीं है, लेकिन मैं प्रभु को जानता हूं, वो मेरे साथ रहेगा। और उसी समय 1 साल ट्राई किया, नंबर नहीं आया, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल में क्वेश्चन करने लगा कि परमेश्वर कहाँ है परमेश्वर, लेकिन फिर भी अपने दिल को तसल्ली देता और लोगों के सामने शर्माता नहीं, बोलता मैं यीशु पर भरोसा रखता हूँ, मैं उसका जन हूँ। और उसी समय वो जा रहा था, 10 साल, 11 साल, 12 साल हो गए चर्च में जाते जाते, लेकिन उसने अपना एम, अपना विश्वास नहीं छोड़ा। उस बॉल को रोज प्रैक्टिस करता गेंद में फेंकने के लिए, लेकिन उसका नंबर नहीं आया। और उसी समय एक दिन चर्च जा रहा था, एक लड़की उसको मिलती है और किसी ने उसका रिश्ता बीच में कराया। उसने कहा उसके माँ बाप ने, कहा उसके माँ बाप में कुछ ट्रेजेडी हो गया, मर गए और चले गए, बचपन में अकेली पली ये लड़की। और वो लड़की ने कहा मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख उठाया है, तू मुझे दोबारा दुख मत देना, तो मैं तेरे साथ शादी करूंगी। उस लड़के ने कहा तेरे माँ बाप एक्सीडेंट में चले गए, मेरे माँ बाप आपस में तलाक कर कर चले गए। कह रहा मैं तो दुख उठाता आया बचपन से, कह रहा लेकिन उसने कहा कि मैं यीशु मसीह को जानती हूँ, यीशु को पहचानती हूँ, यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। वचन के बीच में पानी मत पिला डंगर, वचन पिलाएगा ने पानी, बेवकूफ कहीं का।
यहीं तो चेकिंग हो रही है तुम्हारी आज। आप सुनना है, कह रहे कि यहाँ पर कह रहा आपको विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा है यहाँ पर, आपको पानी पिलाएगा, आपको खाना खिलाएगा, आज आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, आज आपको चेक कर रहा है। विश्वास करो, परमेश्वर है यहाँ पर। वो लड़का उस लड़की की बात में आ गया और उस लड़की ने कहा, करे कि सुन, मैं प्रभु को मानती हूँ और प्रभु को कभी नहीं छोड़ूंगी। और लड़का बोलता है, मैं भी प्रभु को मानता हूँ, मैं मेरे धरती पर प्रभु के सिवाय कोई नहीं है। 15 साल से मांग रहा हूँ लेकिन एक भी चीज नहीं मिली, लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ा। जैसे उसकी शादी हुआ, अगले महीने उसको खिलाड़ी बनने के लिए ऑफर आ गया और इसी समय जब उसको ऑफर आया वर्ल्ड की टीम में लेने के लिए, तो बड़ा खुश हो गया कि मेरी मेहनत अब मैं रंग दिखाऊंगा। लेकिन एक दिन उसको मौका मिला, लेकिन सिर्फ 2 मिनट के लिए मिला। उसको एक्स्ट्रा खिलाड़ी में लिया गया और वो जब एक्स्ट्रा खिलाड़ी के अंदर था, 13वें खिलाड़ी के अंदर लिया गया कि जब किसी को चोट लग जाए तो तेरे को मौका मिलेगा। 2 मिनट के लिए उसको मौका मिला, लेकिन वो 2 गेंद भी नहीं फेंक पाया, निराश हो गया। लेकिन उसके बाद वो हारा नहीं, अगले साल फिर उसको मौका मिला और अगले साल भी उसको एक्स्ट्रा खिलाड़ी में डाल दिया गया। लेकिन मिराइकल हुआ, प्रार्थना कर रहा था, उसी समय 11वें खिलाड़ी को चोट लग गया और उनके खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी की हड्डी टूट गई पैर की। और उसी समय उन्होंने कहा, बुला लो इस लड़के को, अगर कोई लड़का है करा बुला लो उसको। लेकिन वहां पर 17 साल वाले 18 साल वाले लड़के थे, लेकिन वो 30 साल का था। उन्होंने कहा, इस 30 साल वाले लड़के को क्यों बुला रहे हो, इससे हट्टे कट्टे लड़के हैं। लेकिन कोच के अंदर पता नहीं क्या हुआ, उसने कहा नहीं, कह रहा कि ये लड़का मुझे चाहिए, सिर्फ ये लड़का चाहिए, ये कुछ करके दिखाएगा। और उसने उसके कान पर कहा, उसके कान में कहा, जिस प्रभु की तू तारीफ करता है रोज मुझे कि वो परमेश्वर है, कर आज दिखा दे तेरा परमेश्वर है। हालेलुया। उसने कहा दिखा दे, आज तुझे मौका मिला है, दिखा दे आज तेरा परमेश्वर है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, उस लड़के ने 2 मिनट के अंदर 4 गोल फेंक दिए। हालेलुया। और उसने उसी साल के अंदर 5 मैच जिताए और उसी समय वर्ल्ड का खिताब मिला उस लड़के को। लेकिन उसके सब्र ने उसको जिताया। और उसने कहा, जब उसे मीडिया में पूछा गया कि आपके ऊपर इतनी ताकत कहां से आई, उसने कहा कि मेरे मसीह ने मुझे धैर्य करना सिखाया है, हालेलुया। मेरे मसीह ने मुझे चलना सिखाया है, आमीन। मुझे पाप से लड़ना सिखाया है, मुसीबतों में खड़े होना सिखाया है, संघर्ष करना सिखाया है। कोई साथ है या नहीं है, करा अपने तो बेगाने तो साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन ये सिखाया है कि यीशु साथ रहता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप यहाँ पर हैं, आप 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, लेकिन इस लड़के ने अपनी पहचान नहीं, यीशु मसीह की पहचान बनाकर रखी। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा, करा बेटे सुन, करा कि जो तू अब तक नहीं हारा, अब तक तूने मुझे छोड़ा नहीं है। 15 साल हो गए, 30 साल की उम्र होगी तेरी, 15 साल तू संघर्ष करता रहा। करा ये ले, करा आज से पूरी दुनिया में मैं तेरे नाम की जान पहचान कराऊंगा। गूगल खोल कर देखो, उसका नाम कुक है, कुक। और वो कुक पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड नंबर मशहूर हो गया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि मशहूर हो गया। अगर आज आपकी अब तक जान पहचान यीशु मसीह के साथ है, सुबह उठकर बाइबल में बनाओ, सुबह उठकर प्रार्थना में बनाओ। जितने चर्च आए याद रखना, आज रात के बाद आप जान पहचान बना कर जा रहे हैं। 1 साल में, मैं कह रहा हूं कि मैं 2008 से प्रभु को जानता हूं, 15 साल हो गए मुझे। 15 साल में मैं कह रहा हूं कि, और जब से पास्टर बना 2011 से, एक भी दिन मैंने चर्च मिस नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया। एक भी चर्च मैंने तोड़ा नहीं है। मैं उन लोगों को बता रहा हूं, एक भी दिन बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना छोड़ा नहीं है। अगर आज अपनी जान पहचान बनाना चाहते हो, बनाओ। इस हफ्ते के बाद, इस साल में एक बिल्डिंग खड़ी दिखाई देगी, उस पर आपका नाम लिखा होगा। एक शॉप खड़ी दिखाई देगी, उस शॉप पर आपका नाम लिखा होगा। थोड़े साल के बाद करा एक बाहर की कंपनी में तुम्हारा नाम लिखा होगा, गवर्नमेंट जॉब में तुम्हारा नाम लिखा होगा। पहचान बनाएगा मेरा परमेश्वर। आमीन। पहले अपनी पहचान बताओ, अपनी आइडेंटिटी दिखाओ कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। मांगने वाले करें इस बात को समझ लें कि परमेश्वर चाहता है। पढ़ेंगे नीति वचन 20:2। हाँ हाँ, देखो शेर अपनी पहचान कैसे बता रहा है। सपना तू फिर गलती करती है। हाँ हाँ, अपनी पहचान। हाँ हाँ, राजा का भय दिखाना सिंह का गर्जना है, जो रोष करता है वे अपने प्राण का अपराधी होता है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बोलती है, एक जगह पर बाइबल में लिखा, शेर अपनी गुफा से बाहर निकलकर ऊपर की ओर मुंह करके दहाड़ मारता है। शेर क्या करता है?
ऊपर की ओर मुंह करके दहाड़ मारता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग ऊपर की ओर मुंह करके दहाड़ मारेंगे आज? जोर से मुंह करके बोलो हालेलुया। हालेलुया। दहाड़ो आइडेंटिटी दे दो आज। हालेलुया। मजाक समझ रहे हैं कुछ लोग, लेकिन जो दहाड़ मार रहे हैं उनकी पहचान ऊपर जा रही है सीधी। आपको इस हफ्ते में चर्च से बाहर निकलने के बाद मदद मांगनी नहीं पड़ेगी। मदद करने वाला आपके गेट पर खड़ा होगा। चर्च आमीन। ऊपर की ओर मुंह करके सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो शेर से सीख। शेर कैसे करता है? चूहे के, बिल्ली के, हाथी के, चीते के सामने, सबके सामने ऐसे करता है, मैं मसीह में हूं आ। और आजकल के शेर शेरनियां, मैं मसीह में हूं। हालेलुया। हालेलुया। आजकल की मसीह शेरनियां चढ़ जाती है। नाम बदल ले, तू पैसे ले ले। अबे पहचान बता, यीशु ने मुझे चंगा किया है। हालेलुया। हालेलुया। अगर ज्यादा बोले उसको बोलो तेरे साथ भी ऐसा होगा, तू भी एक दिन गवाही देगा चर्च में खड़ा होकर। आमीन। पहचान बताओ। अगर आज रात आपकी पहचान बन गई है, मैं कह रहा हूं गुड न्यूज आने वाली है चर्च यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाकर जोर से तारीफ करो चर्च, और किसी में हाथ उठाओ और कहो परमेश्वर को कि परमेश्वर मेरी जान पहचान हो जाए आज से तेरे साथ। देखा शेर कैसे दहाड़ता है? कोई एक जन दहाड़ेगा? दहाड़ेगा कोई माइक में? नहीं 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 नहीं, मैं किसी को दहाड़ाना चाहता हूँ। हाँ तकड़ी चाहिए, तू है लड़की इधर, तू तकड़ी सी दिखे, जल्दी आ माइक दे इसको फटाफट, दहाड़ो। इधर आ शेर, यहाँ सामने आ। शेर नहीं, देखो उधर मुंह करो, कैमरा मार इस पर। अबे कैमरा मार चूहे। हाँ मारो। ताड़ी बजा दो इसके लिए। ना भाई साहब मैनू ही डराता। हालेलुया। आप समझ में आया? जब शेर दहाड़ मारता है छोटे मोटे कीटाणु वहीं मर जाते हैं। आमीन। कीड़ियां जो जा रही होती हैं कहती हैं ओए निकल लो, कहीं तो कहती है चलो यहीं मर जाओ। समझे? जब शेर दहाड़ मारता है तो कीड़ियां कहती हैं ए यहीं मर के दिखा दो। मक्खियां कहती हैं यहीं मर जाओ थोड़ी देर के लिए, कुत्ते हम मर गए हैं। और शेर बड़ा खराब होता है, सूंघता जाके मरा के जिंदा है, मरे को नहीं खाता शेर। कितनों को पता ये बात? जिंदों का शिकार करता है। सारे बोलो हालेलुया। जिस हिसाब से चिल्लाई ना ये जितने दहाड़ रहे हैं, आप समझ जाना अगर छोटा सा अंदर लीवर का कीटाणु घूम रहा है आज वहीं मर जाएगा। हालेलुया बोलते ही। हालेलुया। आपकी किडनियों में छोटा सा कीटाणु घूम रहा है, मारना है कि नहीं उसे? यस। आपके हार्ट अटैक होने वाला कीटाणु घूम रहा है अंदर, मारना है कि नहीं चर्च? यस। फिर से मार के दिखा। हालेलुया। कीटाणु मर गया। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज कितने लोगों ने बैंक के बाहर देखा? बैंक के बाहर गन वाले खड़े होते हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड क्या बता रहे होते हैं? हम बैंक के रक्षक हैं। वो अपनी पहचान बता रहे होते हैं, हम सिक्योरिटी गार्ड हैं बैंक के। याद रखना पुलिस वालों की ड्रेस क्या बता रही है कि हम सरकार के रक्षक हैं। याद रखना। मैं कह रहा हूं जितने हालेलुया बोल रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, सुबह उठकर प्रार्थना करने का फैसला ले रहे हैं, लोगों को गवाहियां दे रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं, एक आदमी को, बीमार व्यक्ति को अगले संडे चर्च लाने का फैसला कर रहे हैं। उनकी पहचान आज यीशु से बनने वाली है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बोलती मरकुस 5:25 पढ़े कोई जल्दी से। हाँ हाँ हालेलुया। पढ़ो पढ़ो। ययीर नाम का एक स्त्री थी जिसे 12 वर्ष से लहू बहाने का रोग था, और उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल
व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। यह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि वह बीमारी से अच्छी हो गई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को विश्वास है कि वचन में अभी आपने क्या पढ़ा कि परमेश्वर के कलाम में लिखा कि लहू बहाने वाली स्त्री थी और उसे लहू बहाने का रोग था। वो डॉक्टरों के पास चली गई और कहीं से वो चंगी नहीं हुई। हालेलुया। और जैसे ही उसने यीशु मसीह को छुआ, उसी घड़ी उसका लहू बहना बंद हो गया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हाँ, कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? यहाँ पर लिखा 12 साल से, कितने साल से? 12 साल से। 12 साल से लहू बहने का रोग था इस स्त्री को। बड़ा पैसा था, बड़ी शोहरत थी, लेकिन परेशान हो गई है। कोई डॉक्टर इसके काम नहीं आया, क्योंकि इसकी पहचान किसके साथ थी? ये बड़ा नोट दिखाती थी, सबसे बड़ा डॉक्टर इसको पहले कमरे में अपॉइंटमेंट देता था। प्रॉफिट बजिंदर को भी नहीं, सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। बड़ा नोट दिखाती थी और उसी समय इसको अपॉइंटमेंट मिलती थी, लेकिन कोई पैसा इसके काम नहीं आया। लेकिन इस औरत को 3 सीक्रेट बताए बाइबल के अंदर, फिर से दिखा स्क्रीन पर। इस औरत को ये सीक्रेट पता लगा। उस औरत ने इसको कहा, जिसने सुसमाचार सुनाया, कि मसीह में जाने के बाद शर्माना नहीं है, हालेलुया। हिम्मत रखना है और भरोसा करना है। और ये औरत करे जब गई, बड़े विश्वास के साथ भरोसा रखकर गई, लेकिन जब ये जा रही थी उसी समय इसको बड़ी भीड़ दिखाई देती है, बड़े सारे आदमी खड़े हुए नजर आते हैं और वहां पर कोई औरत नहीं थी। लेकिन उस समय में हैरान हो गई है और कहने लगी, लोग क्या कहेंगे? मैं इतने लोगों के बीच में कैसे जाऊंगी चर्च के अंदर, और कैसे जाऊंगी मैं इन लोगों के बीच में? यहाँ पर तो लोग खड़े हैं और यहाँ पर इन सब के बीच में से मैं कैसे एक औरत बीच में से निकलती कैसे जाऊंगी? इतनी भीड़, धक्का मुक्का, जैसे प्रॉफिट बजिंदर आगे बुला लेता है स्टेज के पास और ऐसे धक्का मुक्का होता रहता। लोग भाई साहब देखते नहीं, लड़की है कि औरत है, कौन है? और भाई साहब बस उनके अंदर एक विश्वास होता है, परस निकल जाए, निकाल ले चोर, ले जा, चैन खोस ले, और ले जा, ये भी ले जा, कान वाली ले जा, करी ले जा, लेकिन मुझे यीशु मसीह को छूने दे आज। ये औरत करी विश्वास के साथ शर्माई नहीं है। ये औरत निकलती इसने यीशु के कपड़ों को छू लिया है। दिमाग कह रहा होगा, तेरी बाड़ी खोस लेंगे चोर, तेरी चैन तोड़ लेंगे, बीच में चोर होंगे, तेरा पर्स मार लेंगे लोग, मारने दे, जाने दे चैन। इनको नहीं पता ये 2000 की चैन 25,000 की चैन जाएगी, लेकिन करोड़ों रुपए की चंगाई आज घर आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं भाई साहब सच्ची में चैन लुटा दो, आज अपने पर्स में डाल के आया करो भाई साहब, जब आज्ञा होता है। आपको विश्वास करना है। कह रहा इस औरत के अंदर ये विश्वास था, ये शर्माई नहीं, इसने शर्म नहीं की। और उसी समय यीशु मसीह ने लाखों की भीड़ में, हजारों की भीड़ में किसी को नहीं पुकारा, सिर्फ इस औरत को पुकारा। क्यों? क्योंकि इसने कहा था, यीशु मसीह मैं आज तेरे साथ, ये जितने सारे घूम रहे हैं ना, तेरे चर्च में आते हैं, कह रहा इनमें से डिफरेंट होकर दिखाऊंगी आज यीशु मसीह के नाम में। ये कितने आते हैं यहाँ पर? कह रहा ये कुर्सी बैठे हैं, पक्का छोड़ रहे हैं, कूलर बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, बाहर खड़े हैं, पानी पी रहे हैं, छोले खा रहे, टमाटर खा रहे, हर संडे से तो इनकी शक्ल देखता है, लेकिन तू मेरी शक्ल ऐसे नहीं दिखेगा। पहली बार आई हूं, पहली बारी। कह रहे ऐसा हिम्मत दिखा के जाऊंगी आज, तुझे छू के जाऊंगी आज। आमीन। कपड़े को नहीं छुआ। यीशु मसीह ने कहा, हेलो, तूने मेरे कपड़े को नहीं छुआ। कह रहा बेटी, तूने मेरी दिल, आत्मा, देह, प्राण को छू लिया आज। आमीन। कह रहा तेरे विश्वास ने छू लिया है। कहता जा, कह रहा आज तेरे विश्वास के कारण तू चंगी हो जाए। आमीन। छूट गई है तू अपने 12 साल की बीमारी से। अगर आज आप ये विश्वास लेकर जा रहे हैं, आज शर्माएंगे नहीं लोगों को बताने में, सुसमाचार सुनाने में, प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में,
चर्च आने में अगर आप शर्माएंगे नहीं, यीशु आपसे वादा कर रहा है चर्च इस औरत की तरह, कह रहा सुनो 12 साल क्या 15 साल क्या 18 साल से तुमको उठा रहे हो, आज के बाद कह रहा छूट जाओगे अपनी बीमारी से, आमीन, छूट जाओ आमीन बोलने वाले कर्जे से, आमीन, छूट जाओ ऑनलाइन देखने वाले अपने हर एक समस्या से, आमीन, आप छूट जाएंगे आज के बाद, आजाद हो जाएंगे आमीन बोलने वाले आज, आमीन, हालेलुया बोलकर जो चिल्ला रहे हैं आज। हालेलुया। मेरे चर्च में एक आदमी आता था और काफी समय से मसीह में था, लेकिन बड़ा ऑफिसर था चंडीगढ़ में, उसका लीवर जब खराब हो गया, इतना खराब हो गया, पीला पड़ गया वो, और मैं उसके लिए प्रार्थना करता करता थक गया, तो वो उसकी पत्नी बताती है, कहती कि उसके ऑफिसर उसको बोलते थे तागा करा ले, तबीज करा ले, कहीं झाड़ा लगवाया, कहीं मत्था टेका, कुछ भी कर ले, जा प्रार्थना करा ले, लेकिन कभी अपना मुंह नहीं खोलता था, लेकिन चर्च आता था, और थोड़े दिन के बाद वो मर गया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि काश उसने अपना मुंह खोला होता कि मुझे तागा तबीज करने की जरूरत नहीं, मैं जहां जाता हूं मैं मसीह का जन हूं, तुझे भी समझा कर जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं चोर और डाकू मरने वाले थे, लेकिन एक ने फैसला ले लिया मुंह खोलने का। याद रखना, उसने अपनी शर्म को उतार दिया, उसने कहा प्रभु अगर तू चाहे तो मेरे भी पाप क्षमा कर सकता है। और उसी समय मैं कह रहा हूं अगर आज आपके अंदर शर्म है प्रभु के सामने माफी मांगने की, तो मैं कह रहा हूं आज हो सकता है आपने गलती की हो, पत्नी के सामने, पति के सामने, बच्चों के सामने, रिश्तेदारों के सामने आपको शर्म आ रही हो, लेकिन अगर आज आप खुदा के सामने शर्माएंगे नहीं, आज रात परमेश्वर आपको कहने वाला है इस औरत की तरह, जा तू अपनी समस्या से छूट जाए आज, आमीन, जा तू पुराने कर्ज से छूट जाए, पुरानी बीमारियों से छूट जाए, पुरानी लानतों से, शर्मिंदगी से छूट जाए। आमीन। ये इतने लोग यहाँ पर ऐसे नहीं आते, उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ आज भविष्यवाणी कर रहा हूँ, जो लोग एक व्यक्ति को यहाँ पर रोज गवाही देते हैं, जो लोग यहाँ पुलपिट पर खड़े होते हैं, जो लोग लोगों को जाकर बताते हैं, वीडियो दिखाते हैं, पर्चे बांटते हैं, उनके लिए भविष्यवाणी है इस साल में परमेश्वर उनको चमकाने के लिए जा रहा है। आमीन। बोलो हालेलुया। कोई जरूरी नहीं है कि आप पास्टर बनकर चमक सकते हो, आप एक अच्छा बिजनेसमैन बनकर अपने 4 दोस्तों को भी बचा लेंगे तो भी चलेगा, अपने पड़ोस में 10 आदमियों को भी सुसमाचार सुना देंगे, ये साल आपके लिए हरा भरा होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा है शर्माना नहीं है, अगर आप शर्माते हैं मैं कह रहा हूं इसलिए आप चिल्लाते हैं और आप घर ही रह जाते हैं। लेकिन योशापात दूसरा इतिहास 20:17 में जब उसको पता लगा कह रहा शत्रु मारने पर है, और इसी समय कह रहा वो घबरा गया, लेकिन उस समय घबराते हुए आज लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन आज अपने पड़ोसी से हाथ मिला के बोलो कह रहे इंजेक्शन का टीका वचन के द्वारा आ रहा है आज तेरे घर में। मैं कह रहा हूं कि उसी समय इस व्यक्ति ने क्या किया, हो सकता था योशापात प्रभु को छोड़ता, दूसरों से मदद मांगने जाता, जब किसी के घर में कर्जा होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, लोग एक दूसरे से दूसरों के दरवाजे खटखटाते हैं, मेहमान आ जाता है, दरवाजे खटखटाते हैं, चाय खत्म होगी, चीनी खत्म होगी, पत्ती खत्म होगी, देना जरा भाई साहब, जितनी औरतें झूठ बोल रही हैं उनको मुंह काला हो जाए। सब औरतें ऐसे करती हैं ज्यादातर। मैं कह रहा हूं कि सब लोग एक दूसरे के पास जाते हैं हेल्प मांगने के लिए, लेकिन योशापात भी हेल्प मांगने जा सकता था, लेकिन इसने अपने परमेश्वर पर भरोसा रखा, इसने अपनी कलीसिया को, अपनी प्रजा को, राजा था ये, इसने प्रजा को बुला कर कहा आज हम मदद मांगने नहीं जाएंगे, कह आज हम डरने नहीं जाएंगे, घबराएंगे नहीं, कह आज हम इन दुश्मनों को अपनी पहचान तलवार उठाकर नहीं दिखाएंगे, कह आज हम इनको घुटने टेक कर प्रार्थना करके अपनी पहचान बताएंगे। आमीन। हम भूखे रहकर प्रार्थना करके 3 दिन उपवास करके कर अपनी पहचान बताएंगे। वो 3 दिन तक खड़े रहे, उसके दुश्मन चारों तरफ घेरे हुए योशापात को, उसके राज्य को, लेकिन योशापात के लोग 3 दिन प्रार्थना करते रहे। टेलीफोन नंबर बंद, व्हाट्सएप नंबर बंद, कह बंद। जितने समझ रहे हैं अगर आप किसी मुसीबत में हो, आपको कोई बैड न्यूज आती है, मैं कह रहा हूं घुटने टेको और अपनी जान पहचान बताओ, अपनी पहचान बताओ, क्योंकि स्वर्गदूत मुसीबतों में आपके गेट के बाहर खड़े होते हैं। याद रखना, दुख में बाहर खड़े होते हैं। याद रखना, परमेश्वर दुख में चलता है, सुख में नहीं।
सुख में आपको जरूरत नहीं है, दुख में जरूरत है। इसलिए कह रहा है कि अपनी पहचान बता रहा था योशापात। वो 3 दिन उपवास कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, और इसी समय बाइबल बोलती है 20 के 17 में, देखो पढ़ो क्या लिखा। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना इस होगा, लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा, हे यरूशलेम, हे यहूदा, हे ताजपुर वालों, हे ब्रांच वालों, तुम्हें लड़ना ना होगा। इंडिया वालों, मसीह लोगों, कहीं से भी सुन रहे हो, देख रहे हो, वचन करे जितने मुझ पर भरोसा रखते हैं तुम्हें इस लड़ाई में लड़ना ना होगा। हाँ हाँ, हालेलुया। और ठहरे रहना, खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। करा ठहरे रहना, खड़े रहना, भागना मत। अगर हॉस्पिटल में पड़े हो, ठहरे रहना। हालेलुया। दुकान पर खड़े हो, पर्स मार लिया किसी ने, ठहरे रहना। फ्लाइट में आग लगी है, भागना नहीं, भाग ही नहीं सकते वहां से। फंस गया मुंगेरी लाल के हसीन सपने। भागना नहीं, करा ठहरे रहना। ठहरे रहने का मतलब घुटने टेक कर प्रार्थना करना। करा तुम्हें लड़ना ना होगा, तुम्हें घबराना ना होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए यहोवा जंग लड़ेगा। आमीन। कराए करके देखना भाई साहब। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज रात आपको फैसला लेना है। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय आज कहो परमेश्वर से कि परमेश्वर, जब योशापात ने ऐसा किया और उसने बाहर देखा, 3 दिन जब उपवास खत्म हुए, योशापात कहता हमें तो लड़ना भी नहीं पड़ा। जब वो पहाड़ी पर चढ़े, वर्शिप करते हुए जा रहे थे, प्रार्थना करते हुए जा रहे थे, अपनी पहचान कैसे देते हुए जा रहे थे। कई मुस्टंडे अपनी पहचान पता कैसे देते हैं? ओ तेरी माँ की, ओ तेरी बहन की, गालियां देते